जुलूम मुसलसल सहता था, अब जाग उठा है ये देश हमारा, अब जाग उठा है देश मेरा, अब यलगारों की कर रही है हक हमारा, है हक हमारा, तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे, तुझे देनी पड़ेगी, कैसे ना देगा, जो तुमने ना दी तो छीन के लेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, जरा झूम के बोलो, दिल फाड़ के बोलो, जरा फाड़ के बोलो, आजादी 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 आजादी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नारा हैदरी, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, जरा प्यार से बोलो, जरा धीरे बोलो, जरा बैठ के बोलो, और जरा उठ के बोलो, जरा फिर से बोलो, जरा झूम के बोलो, दिल फाड़ के बोलो, और जरा धाड़ के बोलो। क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत तालियां अबरारुल हक के लिए, बहुत बहुत तालियां, जबरदस्त। थोड़ी देर में दोबारा सहमत देंगे अबरार, आपको थोड़ी देर में दोबारा सहमत देंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान का मतलब क्या? सवालात की तरफ चलते हैं और उसके बाद फिर नजम शिराज यहां पे हैं, वो भी हमें कलाम सुनाएंगे। तो लाइए, सरदार तैयब किधर हैं आप? लाइए 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 सवाल। लकी ड्रॉ पहले हो चुका और 3 नाम खवातीन से, 3 नाम मर्द हजरात की साइड से निकले कुरानंदाजी में। और पहले हम खवातीन की तरफ जाएंगे। मरियम महमूद आपका नाम है, सवाल कीजिए मरियम महमूद। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोले बोले सर ये अपने खौफ के बुत को तोड़ दें। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारे लिए सब कुछ हैं, सब कुछ। और मेरा नाम मरियम महमूद है, मैं 2010 से पार्टी वर्कर हूँ और पार्टी में काम कर रही हूँ, ठीक है। सर शेलिंग के दिनों में हम 36 घंटे कॉन्टीन्यूसली जमान पार्क में मौजूद थे, मैं और मेरी बहन है कंवल महमूद। बाहर मेडिकल कैंप का कोई इंतज़ाम नहीं था, हम दोनों ही प्रोवाइड करते रहे हैं, इनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करते रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे रियल फाइटर्स हैं, ठीक है, उनके लिए सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का कोई बंदोबस्त नहीं था ताकि जानी नुकसान कम से कम हो सके। अच्छा, मैं अपने सवाल पे आती हूँ। सर जब आपकी केपीके में गवर्नमेंट आई थी तो आपने पुलिस के इदारे में बड़े ज़बरदस्त रिफॉर्म्स किए थे, तो पंजाब में ये इतना मुश्किल क्यों है? जी, पहली चीज तो आपने कहा ना कि हमारा कोई बंदोबस्त नहीं था। आप यकीन करें कि मेरे ज़हनो गुमान भी नहीं था कि मेरी अपनी इस मुल्क की पुलिस और रेंजर्स मेरे घर के ऊपर 24 घंटे अटैक करेगी। मैं अगर मुझे ये कहता, मैं कभी ये बात माननी नहीं थी, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में। यानी एक बहाना था कि जी हमने आपको अदालत में लेके जाना है, तो जब मैंने उनको श्योरिटी बॉन्ड दे दिया था कि मैं अदालत में वैसे ही जा रहा हूं, तो वो कानून के मुताबिक अरेस्ट कर ही नहीं सकते थे। लेकिन प्लान कुछ और था। यहां ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पहले मेरे ऊपर कत्ल करने की कोशिश की, अल्लाह ने बचा लिया वजीराबाद में। वो लोग इस वक्त इक्तदार में बैठे हैं और उन सबको खौफ है कि कहीं इलेक्शन हुआ, ये जीत गया तो इनका एहतसाब होगा, तो उन्होंने फिर कोशिश की। ये जो इन्होंने किया है, ये कभी किसी आपने सुना है कि पाकिस्तान में कभी किसी घर के ऊपर इस तरह हमला किया गया है? और इतनी ये पुलिस जरा देखें, ये आप सामने देखें कि ये कोई यहां कोई कलभूषण यादव बैठा हुआ था, कोई इंडिया का सबसे बड़ा कोई गद्दार या स्पाई बैठा हुआ था। ये एक
सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह था, उसके ऊपर इन्होंने जिस तरह हमले किए हैं और जो आर्मर्ड कार और ये जो सारे इस्तेमाल किया, हमारे तो ज़हनो गुमान में नहीं था कि ये कभी इस तरह का करेंगे। और मैं दाद देता हूं आप जैसे वर्कर्स, हमारी ख्वातीन, ये जो हमारे नौजवान थे, ये देखें, ये जो नौजवान अकेला जिस तरह ये इन्होंने स्टैंड लिया, इसका तो कोई मिसाल ही नहीं है पाकिस्तान में कि जिस तरह इन्होंने जिस जज्बे में इतनी ज्यादा फोर्स का इन्होंने ये खड़े हुए और उन्होंने बचाया, नहीं तो इन्होंने अगवा करके ले जाना था। और सबको एक खदशा था कि ये सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है कि जेल में डाले, इन्होंने मार देना था क्योंकि डरे हुए हैं। इन्होंने फिर कोशिश की 18 मार्च में मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मारने की, तो ये तो मेरे कारकुन थे, उनका जज्बा था जो उन्होंने मुझे बचाया। और ये देखें, ये उस्मान को देखें कि ऐसे भी कि वो उसके सामने खड़ा हो गया समाविया के। तो हम पहले तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो हुआ है इसकी कोई मिसाल नहीं है पाकिस्तान में। जिस तरह ये नौजवान खड़े हुए हैं 24 घंटे और जिस तरह की शेलिंग हुई और जिस तरह उन्होंने बार बार अटैक किया। दूसरी चीज जो आपने कहा, पंजाब पुलिस, देखें यहां नवाज शरीफ और इसका जो भाई है, ये 35 साल से पंजाब के ऊपर मुसल्लत है। ये 35 साल से यहां पावर में है। इनकी एक रिपोर्ट है 1992-93 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में, जिधर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आईजी अब्बास खान, जो तब पंजाब का आईजी था, उससे पूछा कि पंजाब पुलिस इतनी करप्ट क्यों है। तो आईजी अब्बास खान ने रिपोर्ट दी। उसने कहा कि ये शरीफ बरादरान ने पैसे लेके लोगों को पुलिस में भर्ती किया, मेरिट की धज्जियां उड़ा दी, और उन्होंने एक तीसरी चीज कही, कई मुजरिमों को इन्होंने पुलिस में भर्ती किया। तो वो जो पुलिस इनके दौर में जो पुलिस बनी हुई है वो आसान नहीं थी। पख्तूनख्वा में ज्यादा, क्योंकि एएनपी तो सिर्फ 5 साल के लिए थी, ये तो 35 साल के बैठे हुए हैं। इन्होंने तो नीचे से लोग भर्ती किए। तो इनके ऐसे लोग यहां हैं जो हमने पूरी कोशिश की पंजाब पुलिस को डीपोलिटिसाइज करने की, लेकिन वो पहले से ही पोलिटिसाइज थी। इनके लोग बैठे हुए थे, इन्होंने हर जगह हमारे लिए मुश्किलें पैदा की। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें पता चल गया वो इतने ज्यादा नहीं है। इस वक्त जो पुलिस का इन्होंने इस्तेमाल किया, पुलिस के अंदर से लोगों ने हमें बताया कि कौन कौन से पुलिस वाले हैं जो कि खास तौर पे जिनको इंस्ट्रक्शन थी हमारे पर जुल्म करने की, और इंशाअल्लाह उनको कानूनी तौर के ऊपर उनके ऊपर एक्शन लेंगे जब भी अल्लाह ने मौका दिया। तो मदीना की रियासत थी क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। ये मेरा ईमान है कि जो भी उस रियासत के असूलों पे चलेगा, अल्लाह उस कौम को उठा देगा। मौला मेरे मौला, मुझे भूलने न देना, ये यकीन ये लगन मुझे भूलने ना देना। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं जिनसे आपका शुक्रिया अदा करूं। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरा बच्चा दोबारा ठीक हो जाएगा। मौला मेरे मौला, मुझे भूलने ना देना। जब तेरों से डर गया था ये जमाना, जब छोड़ दिया जिंदगी ने शोर मचाना, इन मुश्किलों के पल में मुझे प्यार नजर आया। हम भटके हुए दिलों को मिल गया नया ठिकाना, मुझे प्यार नजर आया। मौला मेरे मौला, मुझे भूलने ना देना। मेरे मौला। ये बढ़ते हैं और मैं उमर मलिक से दरखास्त करूंगा कि तशरीफ लाएं और एक आरफाना कलाम है वो पेश करेंगे, फिर अगले सवाल की तरफ जाएंगे। अभी उमर मलिक, भरपूर तालियां उमर मलिक के लिए।
फैसल भाई ने पूछा था कि यहाँ पे जवान कौन कौन है। अब आप लोगों की धमाल से पता लगेगा कि यहाँ पे जवान कौन कौन है। खड़े होके मेरे साथ धमाल डालकर। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालने, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालने, सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, समानी लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, समानी लाल कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। हाथ ऊपर उठा के, ऊपर ये 1 2 3 4 ये इस तरह ये। ओ चार चिराग तेरे बलन हमेशा, चार चिराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आइयो भला झूले लालन, हो पंजवा में बालन, पंजवा में बालन आइयो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, समानी लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, समानी लाल कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। मेरे साथ मिलके 1 2 3 4 दम बली अली दम दम बली अली दम दम बली अली दम 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 बली अली दम दम बली अली दम दम बली अली दम 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 बली अली दम दम बली अली दम दम बली अली दम। गणन गणन तेरी नौबत बाजे, गणन गणन तेरी नौबत बाजे, नाल बजे घड़े आल भला झूले लालने, नाल बजे घड़े आल भला झूले लालने, सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, समानी लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, समानी लाल कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। हाथ उठा के दम बली अली दम दम बली अली दम 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 बली अली दम दम बली अली दम दम बली अली दम 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 बली अली दम दम बली अली दम दम बली अली दम 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 बली अली दम दम बली अली दम दम बली अली दम। नाराए हैदरी। बहुत शुक्रिया। सवाल की तरफ चलते हैं क्विकली। मोहम्मद शफकत, आप जेंट्स की साइड की बारी है। मोहम्मद शफकत आपका नाम निकला था, जल्दी से सवाल कीजिए इमरान खान साहब से। कैमरा ले जाइए जी जल्दी से उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब 2005 का मैं आपका वर्कर हूं और क्वेश्चन करने से पहले मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा आपको कि इस बार आपने तो कन्फर्म है थर्ड मेजोरिटी के साथ इंशाल्लाह आपने गवर्नमेंट में आना है। पहली बात यह है कि आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना इनके साथ। दूसरी बात यह है कि मैं आपके साथ हाथ जोड़ के कहता हूं कि किसी की एक्सटेंशन नहीं करनी। दो बात ही है। और क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी यानी कि जिस तरह की बेरोजगारी बढ़ गई है ना, 40% एजुकेटेड जनरेशन पाकिस्तान छोड़ के चली गई है। तो अब जब आएंगे आप इक़्तिदार में, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो कौन से आप इक़दामात करेंगे ताकि जो हमारी जनरेशन पढ़ी लिखी है वो यहीं पे रह के पाकिस्तान को यानी कि खिदमत सर अंजाम दे। और दूसरा ये है कि जो आप प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले अपोजिशन में थे, आपके साथ जिस तरह के यानी कि आपको तकलीफ दी गई, उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद जब अभी यानी कि 1 साल रिसेंट हुआ है जो आपके यानी कि आपके खिलाफ कर रहे हैं इक़दामात, आपके यानी कि इवन आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं ये नाअहल लोग। तो इस हवाले से मुझे काइंडली बता दीजिएगा कि आप स्पेशली नौजवानों के हवाले से कि आप क्या IT के हवाले से क्या प्रोग्रेस करेंगे ताकि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो सके। देखिए, सुने ज़रा मेरी बात। देखिए, कौमों की ज़िंदगी में ना ऊंच नीच आती है।
इंसान की जिंदगी में भी ऊंच नीच आती है, कौमों की जिंदगी में भी ऊंच नीच आती है। ये कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसने सारा वक्त उरूज देखा हो, और कई ऐसी कौमें हैं जिन्होंने बिल्कुल तबाह होकर खड़ी हो गई। जिस तरह जर्मनी और जापान था दूसरे जंगी अजीम के बाद, अगर आप वो फिल्में देखें तो उनकी एक बिल्डिंग खड़ी नहीं थी, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई थी। लेकिन 10-10 साल में दोनों कौमें फिर खड़ी हो गई। सो ये याद रखें, आदमी भी गिरता है, वो फिर अपनी गलतियों का जायजा लेता है, फिर वो मेहनत करता है, वो फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन वो आदमी जो गिरता है और हार मान जाता है, वो फिर नीचे ही रह जाता है। कौमें भी जब अपनी गलतियों से नहीं सीखती, वो कुरान में तो अल्लाह कहता है कि मेरी जमीन पर निकल के देखो कितनी कौमें मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। तो ये याद रखना कि ये ऊंच नीच इंसान और कौमों की जिंदगी में होता है। जब बुरा वक्त आता है, जो आज पाकिस्तान को आ गया है, तो हम सबको पता है कि बुरा वक्त क्यों है। किसी भी मुल्क के ऊपर आप उस मुल्क के बड़े बड़े जुराइम पेशा लोगों को ऊपर बैठा दें और फिर यह समझें कि वो मुल्क ऊपर जाएगा, तो ये तो अल्लाह के कानून बने हुए हैं। जब अल्लाह कहता ना कि मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली, तो मैं सारी कौम को बार बार बताता रहता हूं कि वो अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा हुक्म क्या है एक कौम के लिए। आप मुझे बताएं सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? सबसे बड़ा अल्लाह का हुक्म है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। इंसानी माशरा जानवरों के माशरे से फर्क ही इस तरह होता है कि उधर इंसाफ है और जानवरों के माशरे में ताकत की हुक्मरानी है, यह फर्क है। तो जब एक इंसानों के माशरे में इंसाफ नहीं होता और चोरों को ऊपर बैठा देते हैं और वो आके ऊपर बैठ के वो मुल्क को पैसा चोरी करना शुरू कर देते हैं और हम समझे कि मुल्क तरक्की करेगा, वो नहीं करेगा। अल्लाह ने चैलेंज किया पाकिस्तानी कौम को, यह हम सब के लिए अब चैलेंज है। क्या हम इस जुल्म का मुकाबला करेंगे या नहीं करेंगे? जो इंसाफ और आजादी के लिए जब इंसान जद्दोजहद करता है तो अल्लाह उसको बहुत ऊंचा रुतबा दे देता है। शहादत होती है अगर अपनी आजादी के लिए और इंसाफ के लिए इंसाफ अपनी जान देता है तो उसको शहीद का रुतबा दिया जाता है। और जो माशरे अपनी जुल्म का मुकाबला नहीं करते वो मिट जाते हैं। ये याद रखिए, इंसानी तारीख है, कुरान में कितनी जगह बताया हुआ है। अल्लाह ने मिसालें दी हैं कि कौमें तबाह हुई, वो सारी कौमें तबाह हुई जिधर जुल्म बढ़ गया और आखिर में वो तबाह हो गई कौमें। सो हमारे लिए ये चैलेंज है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सारे प्रेशर के बावजूद वो आइन के साथ खड़ा हो गया और ये सारे चोर मिलकर उसको बुरा भला कह रहे हैं। अब ये हमारी कौम के लिए चैलेंज है कि क्या हम उस चीफ जस्टिस और अपने आइन और कानून के लिए खड़े होते हैं या नहीं होते। तो जो आपका सवाल का जवाब यह है कि अगर हम खड़े हो गए ये पाकिस्तान उठ जाएगा, और अगर ना खड़े हुए तो वो फिर जो तकदीर का कातिब है, उसने जब से दुनिया बनाई है उसका फरमान है कि जो कौमें जुल्म के बुत के सामने सर झुकाती हैं वो खत्म हो जाती हैं। इमरान खान साहब, यहाँ पे एक नाबीना हमारे एक दोस्त हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। जी ले जाइए कैमरा उन पे। और जी भाई, आपने क्या बात करनी है? जी समर अब्बास। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाहिल फतहुन करीब। इंशाअल्लाह कुरान कहता है कि सच्चे मुसलमान का फतह मुकद्दर है। तो मैं आंखों से नाबीन हूँ। सबसे पहले तहरीक इंसाफ को सलाम, फैसल भाई को, सारी संगत, मेरे दोस्त महबाब को सलाम। और इमरान खान साहब, अगर आप अपनी आंखों से मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे सलाम का जवाब दें, फिर मैं बात करता हूं आपसे। जी वालेकुम सलाम। आपका ख्वाब है, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं अकेला सखर से आया हूं, मैं नात पढ़ता हूं और मेरे दिल में पंजतन पाक की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है, उसके बाद आपकी मोहब्बत है।
तो खान साहब आपसे मिलने के लिए मैं आया हूं। आपका ख्वाब मुल्क के लिए, मेरा ख्वाब आपसे मिलने के लिए है। मैं ट्रेन के जरिए, मुझे सीट बैठने के भी नहीं मिली थी, मैं ओपन टिकट कटवा के किसी दोस्त से उधार लेके आपसे मिलने के लिए आया हूं। रात से जागा हुआ, अभी तक नहीं सोया हूं। आपके लिए मैं गिफ्ट भी लेके आया हूं सिंध से, छोटी सी जो मेरे मुकद्दर में और जो मेरी हैसियत थी वो मैं आपको गिफ्ट भी देना चाहता हूं और आपसे मिलना चाहता हूं। अगर मैं ऐसे गया तो जो सिंध में आपके मुखालिफ हैं और जिसके मुखालिफों के बीच में मैं रहता हूं, वो मुझे कहेंगे कि आप मिलने गए थे, आपको तहरीक इंसाफ वालों ने इमरान खान के साथ मिलने भी नहीं दिया गया। तो मैं सक्खर से आया हूं, मेरा ख्वाब आपसे मिलने के लिए है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं इंशाल्लाह बाकी आपके सामने बातें करूंगा। मैं खुद नात खान हूं, अगर टाइम है तो मैं इधर भी नात सुना दूं, वरना आपको सामने सुना दूंगा। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको इसलिए नहीं मिलूंगा कि वो आपके सिंध के लोग, अगर मैं आपको ना मिला तो वो आपके मुताल्लिक क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों की कभी आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। लोगों को खुश करने की कोशिश ना किया करें, अल्लाह को खुश करें, अवाम खुद ही खुश हो जाती है। लेकिन इंसानों को आपने खुश करने की कोशिश की तो वो तो आप सारी जिंदगी बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारेंगे, यानी एक मायूसी राह करेंगे सारा वक्त। मैं कभी लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करता या वो बातें नहीं कहता जो लोग जिससे खुश हो। मैं अपनी एक मिशन अल्लाह के लिए कर रहा हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो मर्जी मेरे मुताल्लिक कहे, क्योंकि इज्जत और जिल्लत तो हम सब जानते हैं कि उसके हाथ में है। देखिए, मैं इंशाल्लाह आपको कल मैं आपसे मुलाकात करूंगा और आपने फैसल जावेद ने आपका नोट कर लिया, तो मैं इंशाल्लाह कल आपको मिलूंगा। जी, मैं एक सवाल कारकुनान से करना चाहता हूं। बुरे से बुरे हालात में इमरान खान के चेहरे पे हमेशा इत्मीनान और मुस्कुराहट क्यों होती है? यकीन, उम्मीद है या यकीन है? अच्छा, उम्मीद पूरी दुनिया को है, लेकिन हालात जब खराब होते हैं तो उम्मीद टूट जाती है, मायूस हो जाता है। लेकिन अगर यकीन हो तो कभी नहीं टूटता। कप्तान को अल्लाह पे यकीन है, क्या कारकुनान को अल्लाह पे यकीन है? तो क्या फिर अल्लाह करेंगे साथ? आ जाए मिलके। हमारे कप्तान की ये पसंदीदा कवाली है और मैं चाहता हूं कि कोई रह ना जाए जो इसमें शरीक ना हो। बिस्मिल्लाह करेंगे, हाथ नजर आएंगे सबके। अल्लाह
जी खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सवाल की तरफ जाएं। मैं क्वेश्चन जी फैसल ये आखिरी क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि कल मैं ज्यादा क्वेश्चंस लूंगा। कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट दिन है। ठीक, हमें पता भी चल जाएगा कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं जी वो किस तरफ जा रहे हैं, और फिर मैंने अपने लोगों को गाइड भी करना है कि हमारा अगला लाएमल क्या है। मैंने फिर सारी कौम को तैयार करना है, तो इसलिए कल मैं ज्यादा लंबी बात करूंगा। आज मैं चाहता हूं कि आखिरी क्वेश्चन पूछा जाए। और खान साहब, हमने एक सर्वे किया आज, तो ये सब की राय है, तकरीबन 90% ये चाहते हैं कि 7 बजे आपकी तकरीर हो, या खिताब जो आप करें 7 बजे करें। बिल्कुल, कल 7 बजे होगा। आज तो हमें इस्लामाबाद जाना पड़ा था, इसलिए ठीक है जी। तो इंशाल्लाह कल 7 बजे करूंगा मैं। तो आप कल आ जाइएगा 6 बजे, और जो सवालात आज रह जाएंगे वो हम कल के शामिल कर लेंगे, तो आप कल सवाल कर सकेंगे, और फिर नई कुरानदाजी भी कल होगी। अगला सवाल, नाम है शेर अफसर खान। शेर अफसर खान जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरा नाम शेर अफसर खान है और मैं ज़िला बुनेर से ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ आपका एक वफादार सिपाही बाबाई बुनेर इमिने जनाब शेर अकबर खान रहता है। और हम इधर जो बंदे बैठे पीछे तकरीबन 50 बंदे, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल है बुनेर के बारे में कि आपके पार्टी में इंसाफ है या नहीं है? बुनेर में आपके भाई साहब थोड़ा सब्र कर लो सर। जल्दी जल्दी बोलो, देर लगा रहे हो। बुनेर में आपकी पार्टी में इंसाफ है या नहीं है? सिर्फ ये जवाब दे दो। आपने जवाब देना है कि इंसाफ है या नहीं। मैं कैसे यहाँ से बता सकता हूँ कि है या नहीं? बोलो जल्दी से। सर, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? बोलो जल्दी जल्दी। कोशिश ये है कि सारे बुनेर में तंजीम बनाई हुए है, सिर्फ 2 खानदानों को आपने पार्टी के इख्तियारात दी हुए है। MPA को, जिसका भाई तहसील अच्छा देखो, ये बातें एक मिनट, इस वक्त पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। ये कोई ये पार्टी की बात। फैसल कोई और सवाल पूछो, ये कोई सवाल नहीं है। जी अगला नाम है उस्ताद अमजद। उस्ताद अमजद जी। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मेरा तल्लक राना नवीद क्रिकेट अकेडमी से है। मैं कुछ स्पोर्ट्स के बारे में आपसे कुछ करूंगा, सवाल करूंगा। मुझे वो भी वक्त याद है कि आपने जब श्रीकांत ने बड़ा अच्छा इंडिया का बैट्समैन था,
आउट हो गया और वो शोर मचा रहा था पीडीएम की तरह, आपने दोबारा उसको बोला कि आगे बैटिंग कर लो, और फिर रिजल्ट वही हुआ जो इनका पीडीएम वालों का होता है। और दूसरा मेरा सवाल है आपसे बात कि ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो कहना भी बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है कि बड़ा डर लगता है, लेकिन मैं न्यूट्रल अंपायर के बारे में आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये जो न्यूट्रल अंपायर है, आपने पूरी दुनिया में क्रिकेट की हिस्ट्री में एक बदल के रख दिया सिस्टम सारा, आज तक दुनिया न्यूट्रल अंपायर खिला रही है। मेरा इलेक्शन कमीशन जो है ना हमारा, ये भी एक किस्म का न्यूट्रल अदारा है, लेकिन इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो कुछ कर रहे हैं या जिस तरह कर रहे हैं, जो पीडीएम को सपोर्ट करते हैं, पीडीएम का बयान बाद में आता है, पहले इनका आ जाता है जी ऐसे करना है। वो वही कहते हैं कि वो जो जैसे कहते नहीं घर में बैठ के 2-4-6 लोग एक मशवरा करते हैं, बारी बारी वो उनके मिनिस्टर करना शुरू कर दें। मेरा सवाल ये है कि हमने इंडिया की सीरीज में न्यूट्रल अंपायर लगाए थे, अगर हमारा ये सिस्टम जिस तरह का है, ये तो नहीं ठीक होने वाले, जिस तरह के जितने ये करप्ट हो चुके हैं। क्या आप अपनी हुकूमत जब आएगी, इंशाल्लाह आएगी, और वो जब आएगी तो आप ये इन्हीं को ठीक करेंगे या कोई बाहर से हमें अब न्यूट्रल लाने पड़ेंगे? देखें, अच्छा सब आराम से ये सवाल, इसका जवाब सुनना है सबने। देखिए, जो आज़ाद माशरा होता है ना और गुलाम माशरे में फ़र्क क्या होता है, अब ज़रा ये समझना है आपने। जो आपकी इस वक्त जंग है वो हकीकी आज़ादी की है। हकीकी आज़ादी है क्या? हकीकी आज़ादी वो होती है, एक शहरी जब वो अपने टैक्स भी देता है, कानून भी नहीं तोड़ता, उसको फिर कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो आज़ाद फिरता है, उसकी ज़मीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, उससे कोई उसको कोई रिश्वत नहीं ले सकता। वो जो काम करेगा, क्योंकि वो अपना कानून के मुताबिक चल रहा है, उस मुल्क का कोई भी उसको हाथ नहीं लगा सकता। और वो फिर जब आज़ाद माशरा हो जाता है, जिधर लोगों के हकूक होते हैं, वो फिर ऊपर चले जाते हैं, वो माशरे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि आज़ादी के साथ मेरिट भी आ जाती है। सिर्फ आज़ाद माशरों में मेरिट होती है। मेरिट का मतलब यह होता है कि जो मेहनत करे उसको फल मिलता है। वो माशरा कभी भी पीछे नहीं रह सकता, क्योंकि उसका सारा टैलेंट ऊपर आ जाता है। जो मेहनत करता है, मेहनत का फल मिलता है। आपके जो यहां से पाकिस्तानी जाते हैं यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में, तो वो क्यों खुशहाल हो जाते हैं? वहां महंगाई बहुत है, यानी क्योंकि उनके जो उनका जो रुपया है उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि वहां महंगा होता रहना। लेकिन उधर जो वो मेहनत करते हैं उनको फिर, और वो अपने टैक्स दे देते हैं, वो फिर आजाद हो जाते हैं और वो मेहनत का फल मिलता है और वो फिर और मेहनत करते हैं। जितनी मेहनत करते हैं उतने और पैसे कमाते हैं, उतना अपने हालात और बेहतर करते हैं। तो हमने देखते देखते उनको देखा कि कहां से कहां पहुंच गए। यहां नहीं हो सकता, क्योंकि मेरिट नहीं है, इंसाफ नहीं है। अब यह समझने की बात है वो क्यों नहीं है। अभी जो आपने बात की, आपने तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बात की। सारी दुनिया जो जिधर आजाद माशरे होते हैं वहां पुलिस भी न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल का मतलब यह कि पुलिस कानून के मुताबिक चलती है। पुलिस से आप गलत काम नहीं करवा सकते। जो इन्होंने मेरे घर के बाहर अटैक किया था, जो उन्होंने जब मैं इस्लामाबाद गया, मेरे घर का दरवाजा तोड़ के चीजें लूट के ले गए, लोगों को पकड़ा, यहां से लोग उठा के ले गए। ये किसी आजाद माशरे में पुलिस को, अगर पुलिस करेगी, इन सारी आज जेलों में होते, क्योंकि आजाद माशरे में ऐसे नहीं होता। लोगों के हकूक की हिफाजत होती है। हाई कोर्ट कह रहा है कि सर्च वारंट के बगैर और सिर्फ 2 लोग जाएंगे मेरे घर में, और वो 40 लोग दरवाजा तोड़ के मेरे घर में पुलिस आके लूट के लेगी, जो चीजें मिली लूट ली। ये गुलाम माशरों में होता है, क्योंकि जो पुलिस है वो कानून के ऊपर नहीं चलती। वो जो हुक्मरान है इनकी नौकरियां करती हैं, और वो लोग ही ऐसे लेके आते हैं। जिस तरह इस्लामाबाद का जो आईजी है, इसको सजा होने वाली थी सेफ सिटी में, इसने फ्रॉड किया हुआ था। शहबाज शरीफ जान के इस मुजरिम को लेके आया इसलिए कि ये सारे गलत काम करे उसको। आज इन्होंने हमारे लोग पुरअमन गाड़ियों में बैठे उनको पकड़ के जेलों में डाल दिया इस्लामाबाद में। ये कौन से आजाद माशरे में होता है? पिछली बारी हम गए, फिर इन्होंने हमारे लोगों को पकड़ के जेल में और गाड़ी तोड़ दी, ऐसे डंडे मार के गाड़ी तोड़ दी। ये सिर्फ
वो माशरे जो गुलाम होते हैं, जिधर हुकूक नहीं होते, जिधर इंसाफ नहीं होता, पुलिस आजाद होती है, पुलिस न्यूट्रल होती है, इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल होती है, चाहे जो मर्जी इक्तदार में है, इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फैसले करती है। ये नहीं जो यहां हो रहा है, हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट न्यूट्रल होती है। कौन सी दुनिया की केयर टेकर गवर्नमेंट वो हरकतें करती है जो ये कर रही है मोहसिन नकवी और ये जो सारे चुन चुन के इन्होंने जुराइम पेशा लोगों को ऊपर बैठा दिया है। उधर अदलिया आजाद होती है और न्यूट्रल होती है, और शुक्र है कि इस वक्त हमारा चीफ जस्टिस एक तकड़ा चीफ जस्टिस ये माफिया के खिलाफ स्टैंड लेके खड़ा हुआ है, शुक्र है। नहीं तो हमारा यहां पीछे जजेस भी मिल जाते थे जाके, न्यूट्रल नहीं होते थे, हमारी तारीख है। और उधर ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विस वो न्यूट्रल होती है, वो गलत, आप उनको हुक्म करें गलत काम के वो नहीं करेंगे। वहां उनकी फौज न्यूट्रल होती है, यहां कोई भी न्यूट्रल नहीं है इस वक्त। ऐसे ऐसे लोगों को ब्यूरोक्रेसी में बैठा दिया, ना वो न्यूट्रल है, ना एफआईआर न्यूट्रल है, या नैब न्यूट्रल है, ना एफबीआर न्यूट्रल है, कोई भी न्यूट्रल नहीं है। सारों को इन्होंने साथ मिला के कानून तोड़ रहे हैं, मुल्क के गैर कानूनी चीजें कर रहे हैं, वो मुल्क आगे नहीं जा सकता। जब आप उन इदारों से जिनका काम है इंसाफ देना या जिनका काम है न्यूट्रल रहना, उनसे आप गलत काम करवाते हैं, वो मुल्क की तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। वो लोग तो गुलाम बन जाते हैं, लोग डरते हैं कि जी मेरे ऊपर झूठा केस कर देगा, वो लोग बेचारे गुलाम। अब क्या देहातों में क्या होता है, सिंध में जरा चले जाए, सिंध से शुरू करें ऊपर, सिंध में क्या होता है, वो सारे बेचारे लोग डरे होते हैं, वो थोड़ा सा लाइन से हटते हैं, पुलिस थाने में केसेस। अब अली अमीन के ऊपर क्या हो रहा है, एक केस खत्म होता है दूसरा केस हो जाता है, वो केस खत्म होता है तीसरा केस कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, ये किस आजाद माशरे में ऐसे होता है? एक एक्स प्राइम मिनिस्टर में 145 केसेस हैं, ये किसी आजाद माशरे में नहीं होता। तो हमारी मुल्क, अगर आज आप अब बातें की ना कि जी लोग बदजन होके जा रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं, वो इसकी वजह से छोड़ रहे हैं कि जराइम पेशा लोग ऊपर बैठ गए हैं और एक आदमी जिम्मेदार है जिसका नाम है जनरल रिटायर्ड बाजवा। जितना बड़ा उसने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, मैं आपको कहूं कि कोई पाकिस्तान का दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था वो जो पहुंचा के गया। हाँ जी, अबरारुल हक आइए, तशरीफ लाइए। और फारूक शाद भी आ गए हैं। अभी हम सुनेंगे अबरारुल हक से। और अबरार, आज हमें आप क्या सुना रहे हैं? और चुपो गने बिस्मिल्लाह, ये इसका जरा म्यूजिक बंद करना। अल्लाह करे हमारा जल्दी से जल्दी काम हो जाए और ये इलेक्शन जो है बहुत जल्द हो। बसूरत दीगर मैंने एक नज़्म लिखी थी, ज़रा सी आपके साथ आपको याद कराऊंगा। खान साहब, मैंने पहली बार किसी जलसे से खिताब किया था कराची में, तो वो मैंने सुनाई थी ज़रा। इब्रार जी सर, इसके बाद वो पॉपुलर डिमांड ये है कि वो जो तुमने होर चुपो गन्ने वाला जो गाया हुआ है ना, वो भी सुनना चाहती है सारी कौम। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। वो था जी, सर जलाएंगे रोशनी होगी, उस उजाले में फैसले होंगे, रोशनाई भी खून की होगी, और वो फाका कश कलम जिसमें जितनी चीखों की दास्तानें हैं उनको लिखने की आरजू होगी। ना ही लम्हा करार का होगा, ना ही रास्ता फरार का होगा, वो अदालत गरीब की होगी, जान अटकी वजीर की होगी, जिसने बेची है कल्म की ताकत, जिसने अपना जमीर बेचा है, जो दुकानें सजाए बैठे हैं, सच से दामन छुड़ाए बैठे हैं, जिसने बेचा अजाब बेचा है, मुफलिसों को शराब बेचा है, दीन को बेहिसाब बेचा है, और कुछ ने रोटी का ख्वाब बेचा है। और क्या कहें हम कि कौम को इसने किस तरह बार बार बेचा है। फैजो इकबाल का पड़ोसी हूं, एक तड़प मेरे खून में भी है, आंख में सिलसिला है ख्वाबों का, एक महक मेरे चार सू भी है, झोंपड़ी के नसीब बदलेंगे फिर कहीं इनकलाब आएगा, बैठ रहने से कुछ नहीं होगा, एक दिन इनकलाब आएगा, एक दिन इनकलाब आएगा, एक दिन इनकलाब। और मैंने लिखा था, लुटे हुए पिसे हुओं का वक्त इंतकाम है, अब मुआशी कातिलों का वक्त इख्तिताम है,
आम आदमी के हाथ इक्तिदार आएगा, जिल्ले शाह का खून, आम आदमी के हाथ इक्तिदार आएगा, बेकसूर जिल्ले शाह का खून रंग लाएगा। देश की रगों में रक्स जहर बेशुमार है, उठो भी दोस्तों के तुमको किसका इंतजार है, किसका इंतजार है। इनकिलाब 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 इनके मिलके इनकिलाब 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 इनकिलाब। थैंक यू। ओके लोड़ पैसियां में पंगे लैन दी, चलदी मईशत दी जान कड लैन दी। व्हाट्सएप से जरा बदामी बाग चोरां नूं वोट देने होए, आटा चीनी दाल जेड़ी निभदी सी नाल हुण दूर होई है साडी पहुंच तो। तुहाडे शौक हुकूमत दे सानू लैके बैठे ने, होण चुपो गन्ने 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 ओ भी चोरी दे। बार बार तुझे समझाया था खतरनाक हो जाएंगे तेरे वास्ते, समझाया था ना खान साहब ने, समझाया था खतरनाक हो जाएंगे तेरे वास्ते। अब तू आइन शिकनी करना चाहता है क्यों, और चुपो गन्ने 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 ओ भी चोरी दे। बड़ा समझाया सी बेरियनो, समझ ना आया सी बेरियनो। हुण कानू रोंदे हो जागदे ना सौंदे हो, मुल्क नूं कीता बर्बाद। हुण चुपो गन्ने 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 ओ भी चोरी दे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। Give a hand for Abrar. तालियां आप लोगों की। की पंजाबी की बलोची की सिंधी के पठान, ए वर्गा लीडर न कोई, ए बारी बारी जान ए जे इमरान खान, वो सारे पाकिस्तान दी जान ए जे इमरान खान, वो सारे पाकिस्तान दी जान। वो जीवे 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 साडा कप्तान, वो जीवे 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 वो साडा कप्तान, वो जीवे 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 वो पाकिस्तान। पीटीआई एक फैमिली है और पाकिस्तान है मेरा घर, सारे सूबे पैन परावती करती मां साडी दिलबर। पीटीआई एक फैमिली है और पाकिस्तान है मेरा घर, सारे सूबे पैन परावती करती मां साडी दिलबर। ओवरसीज सारे पाकिस्तानी पीटीआई दे जाने जिगर, पासपोर्ट दी इज्जत वापस लियावेगा कप्तान। ए दे अमेरिका लीडर न कोई, ए दे बारी बारी जान ए जे इमरान खान, वो सारे पाकिस्तान की जान ए जे इमरान खान, वो सारे पाकिस्तान दी जान। ओ जीवे 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 साडा कप्तान, ओ जीवे 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 वो साडा कप्तान, ओ जीवे 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 वो पाकिस्तान। पीछे मिलके
जीवे 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 ओ पाकिस्तान की पंजाबी की बलोची की सिंधी ते पठान ए दे वर्गा लीडर न कोई ए दे वारी वारी जान ए च इमरान खान ओ सारे पाकिस्तान दी जान ए च इमरान खान ओ सारे पाकिस्तान दी जान ओ जीवे 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 साडा कप्तान ओ जीवे 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 ओ साडा कप्तान ओ जीवे 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 ओ पाकिस्तान जीवे साडा कप्तान ओ जीवे 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 ओ साडा कप्तान ओ जीवे 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 ओ पाकिस्तान फारूक शाद के लिए भरपूर जोर तालियां। बहुत अच्छे। करीना तशरीफ लाइए। और बच्चों आप पीछे आ जाओ। इसके बाद हम सब मिलके हमारी पहचान पाकिस्तान। छोटे छोटे बच्चे, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे आराम से। करीना अभी बरीना खराज अकीदत पेश करेंगी शहीद जिले शाह को। बरीना कप्तान का शिक था दिल और मार दिया तुमने मिलके उजड़ा वो घर जो हंसता था कप्तान का शिक सच्चा था कप्तान के नगमे गाता था झंडा उसका लहराता था एक बात बता दो बस मुझको किसको नुकसान पहुंचाता था इसका रंग लाएगा ये जुल्म का दौर अब जाएगा इंसाफ के किरणें निकलेंगी चार सू इंसाफ की किरणें निकलेंगी चार सू इंसाफ की किरणें निकलेंगी चार सू कराना है तूने कौम को ऐसा जोड़ दिया वो जो खौफ कपत था तोड़ दिया उस कौम की आखिरी उम्मीद है तू उस कौम की आखिरी उम्मीद है तू बस कौम की आखिरी उम्मीद है तू बहुत शुक्रिया बरीना। ये दूसरे वाला हम कल सुनेंगे इंशाल्लाह। स्प्लिट स्क्रीन पे जाइए, स्प्लिट स्क्रीन पे। अच्छा, अब हम मिलके खान साहब यहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं मौजूद हैं, हम सब मिलके यहां पे हमारी पहचान पाकिस्तान। अच्छा, साथ में मैं बताता चलूं कि आज इस्लामाबाद में जब इमरान खान साहब अदालत पे पेशी के लिए गए
तो वहां पर हमारे निहत्ते कारकुनान जो इमरान खान साहब के साथ गए थे, गाड़ियों में बैठे हैं आराम से, उनको आके पुलिस पकड़ के ले गई और वो अभी वापस आए हैं और उनमें हैं अब्दुल हसीब, शेर शाह और अनुष इमरान खान साहब के कैमरामैन है, उनको वो अभी वापस आए हैं यहां पर। और बच्चे आगे जी, वाह जी वाह। क्या नाम है आपका? सैयद उज़ैफा शाह। सैयद उज़ैफा शाह। सैयद उज़ैफा शाह। अच्छा जी, आपका क्या नाम है बेटी, प्यारी बेटी? मेरा नाम है वजीर आजम सामी जमहूरिया पाकिस्तान इशार नजम। अच्छा, आपके यहां इलेक्शन हो गया? नहीं होगा, लेकिन जब मैं बड़ी होंगी तब मैं वजीर आजम बनूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जब आप वजीर आजम बनेंगी तो पाकिस्तान के लिए आप क्या करेंगी? मैं पाकिस्तान में तालीमी सहूलियात और सेहत के और डैम बनाऊंगी ताकि पानी और बिजली की सहूलियात में इजाफा हो। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। आपको अभी बनना चाहिए वैसे, क्योंकि शहबाज शरीफ से तो अब 100% आप अच्छी हैं। अच्छा माशाल्लाह। बच्चे आगे सारे? हाँ जी, आपका क्या नाम है? नाइमा। नाम आपका? इकड़ा। दुआ फातिमा। दुआ फातिमा। साहिल खान। साहिर खान। पख्तून है? आओ। कम जायना। मोहम्मद। मोहम्मद। आपका क्या नाम है? सुहेल खान। आप भाई हैं इनके? जी। आपका नाम? मोहम्मद हुज़ैफा खान। मोहम्मद पुख्तनेम। आओ क्या ना? मुजम्मिल। मुजम्मिल पख्तूनिया। अच्छा जी। और मैं पंजाबी हूँ। जिंदाबाद। बिनियामीन। बिनियामीन, बहुत अच्छा नाम है। पंजाबी। नाम भी बता दे। इशारिफ शकील। हाँ, आगे कुछ तो पाकिस्तानी है भाई। उमैस। ये मैंने। अच्छा, उधर से फिर इधर आ गए हो। उमर। हसन। रोहेल अली। यानीमान। इब्राहिम नाम था। यासीन। हुसैन अली। अहमद। रोहेल अली। ओके। मेरा नाम फैसल जावेद है। नजम शराज। हम खराजी तहसीन देंगे अपने वतन पाकिस्तान को और अपने कप्तान इमरान खान को मिलकर। करते हो तुम परचम को बुलंद, अल्लाह करेगा तुमको बुलंद। अज़्म हो और हौसला तो सब कुछ तुम्हारा है, तो सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा है। एक जान होकर ताली बजेगी यहां से वहां तक। 1 2 3। हमारी पहचान तुम्हारी पहचान, हमारी पहचान तुम्हारी पहचान। आओ मिलके कहे सब, कहे सब, कहे सब, मिलके कहे सब पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। जोरदार ताली मेरे भाई इमरान हक के लिए। उधर आ जाओ। खेल का मैदान हो, मैदान हो, मैदान हो, हिम्मत अपनी जवान हो,
बच्चे मेरे साथ आवाज आएगी सबकी। मुश्किल वक्त हो या हो इम्तिहान, तुम याद रखो एक ही नाम, तुम याद रखो एक ही नाम, अल्लाह 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 होगी मुश्किलें तुम्हारी आसान, इंशाअल्लाह की आवाज आनी चाहिए। लेकिन माओ की दुआ, बहनों की दुआ, माओ की दुआ, बहनों की दुआ, तुम्हारे नाम इधर, तुम्हारे नाम उधर, तुम्हारे नाम पीछे, तुम्हारे नाम जरा खड़े होके। हमारी पहचान तुम्हारी पहचान, हमारी पहचान तुम्हारी पहचान, आओ मिलके कहे सब, कहे सब, कहे सब, मिलके कहे सब पाकिस्तान पाकिस्तान। आपकी बारी, जरा जोर से बोलो पाकिस्तान, चिल्ला के बोलो पाकिस्तान, ललकार के बोलो पाकिस्तान, ललकार के बोलो पाकिस्तान, जरा धीरे बोलो पाकिस्तान, जरा धीरे बोलो पाकिस्तान, सब मिलके बोलो पाकिस्तान, ललकार के बोलो पाकिस्तान 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 हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। ये फैसल की शरारत है, लेकिन फैसल को ये बहुत पसंद है। तमाम कारकुनान के लिए तोड़ेंगे सब जंजीरें, बदलेंगे हम तकदीरें, कर लो जो भी तदबीरें, डट के खड़े हैं जीतेंगे। तोड़ेंगे सब जंजीरें, बदलेंगे हम तकदीरें, कर लो जो भी तदबीरें, डट के खड़े हैं जीतेंगे। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहें मरते मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। इस धरती पे कुर्बान हुए कितने हंसी मेरे नौजवान, गाजियों शहीदों के लहू से ही है जावेदा, कितनी बेदर्दी से लूटा अल्लाह के नाम को, मिलकर अब मिटाना होगा जुल्म के निजाम को। धरती के हम रखवाले, आजादी के मतवाले, कदरों को हम संभाले, डट के खड़े हैं जीतेंगे। तोड़ेंगे सब जंजीरें, बदलेंगे हम तकदीरें, कर लो जो भी तदबीरें, डट के खड़े हैं जीतेंगे। गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें, ज़ौक़ यकीन पैदा हो तो कट जाती है जंजीरें। काम न आएगा तेरा महलो मकान, आजादी का सौदा करके बनता है गुलाम, रखो सजदा सौ सजदों से करता है आसान, ईमान की ताकत से होगा मुल्क ये आबाद। हम कहेंगे स्टेज से या अल्लाह, और आप सब कहेंगे मदद, ठीक है? या अल्लाह मदद, या अल्लाह आवाज आएगी या अल्लाह
जाऊं, तेरे गमों को मैं ले लूं, बन के भी मैं तर जाऊं। तोड़ेंगे सब जंजीरें, बदलेंगे हम तकदीरें, कर लो जो भी तदबीरें, डट के खड़े हैं जीतेंगे। तोड़ेंगे सब जंजीरें, बदलेंगे हम तकदीरें, कर लो जो भी तदबीरें, डट के खड़े हैं जीतेंगे। तोड़ेंगे डट के खड़े हैं जीतेंगे, डट के खड़े हैं। नहीं, बच्चे कहेंगे डट के खड़े हैं और आप कहेंगे जीतेंगे। डट के खड़े हैं, डट के खड़े हैं, डट के खड़े हैं, डट के खड़े डट के खड़े हैं, जीतेंगे। बहुत शुक्रिया, क्या कमाल कारकुनान है कप्तान के, माशाल्लाह। आपने लिए बहुत सारी तालियां फैसल भाई। अच्छा जी, ये नाम बता रहे रहीम घटाली रमना पुलिस स्टेशन में अभी भी हिरासत में है और ये भी काफिले में थे। और इमरान खान साहब की तरफ से भी भरपूर तालियां बच्चों के लिए। अभी शुक्रिया खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का अब करते हैं अख्तिताम, आखिर में मिलके पाकिस्तान